राधे राधे। धन्यवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ रागिनी दी के बारे में। रागिनी भार्गव, जिनसे मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ही टाइम पहले किसी ग्रुप को ज्वाइन करने पर हुआ था और मैं वहाँ पर सिर्फ 2-4 बार ही जा पाई थी। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा कोई ख़ास जान पहचान जैसे बहुत अच्छी होती है ऐसा नहीं था उनके साथ, लेकिन उनका जो बिहेवियर था मेरे लिए, जो उनकी बातें थी वो इतनी ज़्यादा अपनेपन वाले थी। मैं भी उन्हें बहुत पसंद करती थी, बहुत मेरे अंदर भी अपनापन डेवलप हो रहा था, लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। ये शुरुआत उन्होंने अपनी तरफ से की और जब उनको पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मुझसे मिलने आना और मेरा हालचाल पूछना ये तो उन्होंने कंटिन्यू रखा ही। साथ ही वो जब मिलने आती थी, जाहिर सी बात है कि पूछ कर आती थी कि तुम जब कंफर्टेबल हो तब मैं आऊँ और नहीं तो मैं नहीं आऊँ, और फ़ोन पर भी जब तुम बात करने के लिए कंफर्टेबल हो तो मैं आऊँ, नहीं तो कोई बात नहीं है, तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही एक दिन उनका फ़ोन आया कि श्रेया मैं निकल रही थी आने के लिए कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेती हुई आऊँ मैं? तो मैंने कहा नहीं दी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो किसी से पानी भी नहीं पूछ पाती हूँ। तो मैं कोई आता है तो उसको मैं छोटे चॉकलेट दे देती हूँ, वो मेरे ख़त्म हो गए हैं, अगर हो सके तो कुछ वो ले आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो आई तो उनके हाथ में चॉकलेट्स तो जाहिर सी बात है थे ही, साथ में छोटी छोटी मिनरल वाटर की बॉटल्स थी 6-8, और हल्के से गुस्से में उन्होंने मुझे कैसी हो पूछने के बाद एकदम से बोलती हैं कि आज के बाद कभी कहना नहीं कि मैं किसी को पानी भी नहीं पूछ सकती हूँ। ये रखिए तुम्हारी पानी की बॉटल्स, जो भी आए उनको बोल लो कि ये पानी पिए और अपनी मेड से इसको रिफ़िल कराते रहना। तो मैं तो सोचती ही रह गई कि कोई इस तरह भी सोच सकता है, कोई इतनी छोटी सी बात जिसे मैंने कभी चाहा भी नहीं था कि ये पूरी हो सकती है। हो सकती क्या है, होती है या होनी चाहिए, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि नहीं पूछ सकते कुछ तो अपने पास ऐसा कुछ रखते हैं कि किसी को ऑफ़र करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो पहले से ही मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझसे मिलने वाले जो आते हैं उनको भी अटेंड करें। ख़ास करके मेरी मदर इन लॉ ही उस समय घर पर रहती थी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो मैंने इसे बहुत सहजता से लिया था कि कोई बात नहीं, और जो आता है उसको भी कभी ऐसा माइंड कोई नहीं करता कि हमसे नहीं पूछा ऐसे टाइम पर। लेकिन उस चीज़ को भी उन्होंने इतनी खूबसूरती से कन्वर्ट कर दिया कि मुस्कुराने की एक और वजह और एक खुशी कि मैं कोई आए तो मैं उसको पानी भी ऑफ़र कर सकती हूँ। बात बहुत छोटी सी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम किसी की मदद कैसे करें, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी कुछ भी किया जा सकता है। ये मैंने उनसे सीखा और मैं उस समय मुस्कुराने के अलावा उनको छोटा सा थैंक्स भी शायद मैं नहीं बोल पाई, और मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक टीचिंग हो गई। हो सकता है आपको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैंने आपके साथ ही आज शेयर किया। तो मैं रागिनी दी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसके अलावा भी उन्होंने हमेशा ही हर तरह का सपोर्ट किया, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन्होंने काफ़ी पूरी की। पर ये एक बात मेरे दिल को इतनी ज़्यादा छू गई कि मुझे लगा कि मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ किया। मुझे पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।